एक ऐसी झील जहां मौत भी अमर है। हजारों साल पहले उत्तराखंड की पहाड़ियों में कन्नौज के राजा जसधवल का शासन था। राजा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनकी रानी का नाम बलम्पा था। दोनों लंबे समय से संतानहीन थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा और रानी ने नंदा देवी की कठोर उपासना की। देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई। समय आने पर रानी बलम्पा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस रात राजसभा में भव्य उत्सव का आयोजन हुआ। उत्सव के बीच राजा जसधवल गंभीर होकर उठे और प्रजा से बोले, हे प्रजा, यह संतान हमें देवी नंदा के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम देवी का आभार प्रकट करें। जब यह बालक थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम परिवार और सेना सहित नंदा देवी की पावन यात्रा पर निकलेंगे। हम देवी की पूजा करेंगे और उन्हें भव्य भेंट अर्पित करेंगे। राजा की घोषणा सुनते ही पूरी सभा जय माता नंदा के जयकारों से गूंज उठी। कुछ दिनों बाद रानी बलम्पा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में नंदा देवी प्रकट हुई और बोली, स्मरण रखना, मेरी भूमि तपोभूमि है। वहां केवल पवित्रता और विनम्रता ही स्वीकार्य है। यदि गर्व और विलास वहां प्रवेश करेगा तो प्रलय निश्चित है। सुबह होते ही रानी ने यह स्वप्न राजा को सुनाया। राजा ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, महारानी, चिंता मत करो, देवी की भूमि में हम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से जाएंगे। लेकिन उनके मन के किसी कोने में यह विचार भी था कि इतनी विशाल यात्रा में शाही ठाट बाट तो साथ चलेंगे ही। पुत्र का जन्म राज्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, किंतु देवी का संकेत स्पष्ट था, श्रद्धा से आना, अन्यथा मेरा प्रकोप सहना पड़ेगा। राजा और रानी उस चेतावनी का वास्तविक अर्थ समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि देवी अब प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा। समय बीतता गया। राजा जसधवल का पुत्र अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। उसकी मासूम मुस्कान और चंचलता ने पूरे राजमहल को जीवंत कर दिया था। रानी बलम्पा का आंगन, जो वर्षों से सूना था, अब किलकारियों से गूंजने लगा। राजा को बार बार स्मरण होता कि उन्होंने देवी नंदा से वचन लिया था कि संतान प्राप्ति के बाद वे उनकी पावन यात्रा करेंगे। अब वह समय आ चुका था। राजसभा में राजा जसधवल ने घोषणा की, अब हम नंदा देवी की यात्रा पर निकलेंगे। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं होगी, बल्कि एक भव्य राजकीय जुलूस भी होगा, जिससे पूरी दुनिया देखे कि हमारे राज्य को देवी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। दरबारियों ने जय घोष किया और तैयारियां आरंभ हो गई। राजमहल के भंडार खोल दिए गए। सेनापति ने सैकड़ों सैनिकों को यात्रा के लिए तैयार किया। दास दासियों की लंबी टोली बनाई गई। संगीतकारों, गायकों और नर्तकियों को भी साथ चलने का आदेश दिया गया। यात्रा के लिए सोने चांदी के आभूषण, रेशमी वस्त्र और अनगिनत भेंट सामग्री एकत्र की गई। हाथियों की पीठ पर शाही छतरियां सजाई गई और घोड़ों को सुनहरी सजावट से अलंकृत किया गया। राजमार्गों पर फूलों की वर्षा होने लगी। रानी बलम्पा अपने शिशु को गोद में लेकर यात्रा को लेकर अत्यंत उत्साहित थी। वह अपने पुत्र को देवी का वरदान मानती थी। उनके मन में यही भाव था कि जब वह अपने पुत्र को देवी के चरणों में ले जाएंगी, तभी उनका मातृत्व पूर्ण होगा। रानी ने यात्रा के लिए सोने की एक भव्य पालकी बनवाई, जिस पर महीन कढ़ाई और मोतियों का अद्भुत काम किया गया था। नगरवासी यह सब देखकर आश्चर्यचकित थे। लोग आपस में कहते, यह देवी की यात्रा है या किसी महाराजा का विजय जुलूस। कुछ वृद्ध ग्रामीण धीमे स्वर में फुसफुसाते, नंदा देवी की भूमि सादगी और संयम चाहती है, क्या इतनी भव्यता देवी को स्वीकार होगी? लेकिन राजकीय शान शौकत के आगे किसी की आवाज नहीं सुनी गई। यात्रा की पूर्व संध्या पर राजमहल में एक विचित्र घटना घटी। मंदिर में जल रहा दीपक अचानक बुझ गया। उसी समय एक कौआ आकर महल की छत पर जोर जोर से काव काव करने लगा। पुरोहितों ने इसे अशुभ संकेत मानते हुए राजा से कहा,
महाराज, यह देवी की चेतावनी हो सकती है, कृपया इस यात्रा को साधारण और पवित्र बनाइए। लेकिन राजा जसधवल ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, यह यात्रा हमारे राज्य की प्रतिष्ठा है। देवी का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें किसी अपशकुन से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अगली सुबह जैसे ही सूर्य उदित हुआ, पूरा नगर उस भव्य यात्रा को देखने के लिए उमड़ पड़ा। सबसे आगे सैनिकों की विशाल टुकड़ी चल रही थी। उनके पीछे गायक और नर्तकियों का दल वाद्य यंत्र बजाते हुए आगे बढ़ रहा था। बीच में सोने की पालकी में रानी बलम्पा अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठी थी और सबसे पीछे राजा जसधवल हाथी पर सवार शाही छत्र के नीचे चल रहे थे। जय माता नंदा के जयघोष से पूरा आकाश गूंज उठा, किंतु इस यात्रा की चकाचौंध के पीछे एक अनदेखा खतरा भी साथ चल रहा था। देवी की वह चेतावनी जिसे सभी ने अनसुना कर दिया था। राजा जसधवल का भव्य कारवां कई दिनों तक यात्रा करता हुआ अंततः हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगा। हरे भरे जंगलों को पार करते हुए, नदियों को लांघते हुए और बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर चढ़ते हुए जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे वातावरण की गंभीरता सभी के मन में गहराने लगी। ऊंचाई बढ़ने के साथ प्रकृति का स्वरूप भी बदलने लगा। नदियों की मधुर धारा की जगह अब बर्फ की सफेद चादरें दिखाई देने लगी। हवा पतली और अत्यंत ठंडी हो गई। पेड़ों का हरापन पीछे छूट चुका था। चारों ओर केवल पथरीले मार्ग और बर्फ की ऊंची दीवारें दिखाई देती थी। उस मौन और कठोर वातावरण में सैनिकों के कदमों की आहट ही सबसे बड़ी ध्वनि बन गई थी, मानो प्रकृति स्वयं चेतावनी दे रही हो कि वे किसी साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक पवित्र और रहस्यमयी भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। मार्ग में जब कारवां कुछ गांवों से गुजरा, तब वहां के ग्रामीणों ने राजा को रोककर विनम्रता से कहा, महाराज, आगे नंदा देवी की पावन भूमि है। यह तपोभूमि है, जहां साधु संत तपस्या करते हैं। वहां केवल शुद्ध मन और सच्ची श्रद्धा लेकर जाया जाता है। कृपया अपने संगीत, नृत्य को यहीं रोक दीजिए। देवी की भूमि में यह सब स्वीकार नहीं होगा। ग्रामीणों की बातें सुनकर रानी बलम्पा ने धीमे स्वर में राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। देवी ने भी स्वप्न में यही चेतावनी दी थी। लेकिन राजा जसधवल अपने वैभव और राजशक्ति के गर्व में मुस्कुराते हुए बोले, महारानी, हम देवी के भक्त हैं। यदि हम इतनी भव्यता के साथ उनके धाम में जाएंगे, तो क्या वे अप्रसन्न होंगी? यह सब तो उनके सम्मान के लिए ही किया जा रहा है। राजा की बात सुनकर ग्रामीणों ने मौन होकर सिर झुका लिया, किंतु उनके चेहरों पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जैसे ही शाही जुलूस देवी की भूमि में प्रवेश किया, अचानक मौसम बदल गया। आकाश पर काले बादल छा गए। पहाड़ों पर गूंजती हवाएं मानो क्रोध में दहाड़ने लगीं। घोड़े और हाथी बेचैन होकर हिनहिनाने और चिंघाड़ने लगे। सैनिकों के मन में भी एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। कुछ सैनिक आपस में धीमे स्वर में कहने लगे, लगता है देवी हमसे रुष्ट है। लेकिन राजा जसधवल ने इन संकेतों को साधारण मौसम परिवर्तन समझकर अनदेखा कर दिया। कारवां जब नंदा देवी के पवित्र क्षेत्र में पहुंचा, तब राजकीय धूमधाम और भी बढ़ा दी गई। ढोलन गाड़े बजने लगे, गायक मंडली ने गान प्रारंभ किया और नर्तकियां नृत्य करने लगी। एक शाम जब कारवां रूपकुंड क्षेत्र के समीप पहुंचा, तब राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, आज रात्रि यहीं विश्राम किया जाएगा। हमारे सैनिकों और अतिथियों के लिए भव्य भोज की व्यवस्था की जाए। सैनिकों ने तुरंत तंबू गाड़ दिए। रसोइयों ने सोने चांदी के बर्तनों में व्यंजन पकाने शुरू कर दिए। चारों ओर मसालों की सुगंध फैल गई। शाही रसोई से उठती भाप जब पहाड़ों की ठंडी हवाओं से मिलती, तो एक अद्भुत और रहस्यमय दृश्य उत्पन्न होता। रात ढलते ही चारों ओर दीपक जला दिए गए। नर्तकियां रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर सभा में आईं। उनके गहनों की झंकार बर्फीली घाटी में गूंज उठी। संगीतकारों ने वीणा, ढोलक और मंजीरे बजाने शुरू किए। उनकी लयबद्ध ध्वनि ने उस निस्तब्ध वातावरण को भंग कर दिया।
जो अब तक तपस्वियों की साधना और पर्वतों की शांति से पवित्र बना हुआ था। मान्यता है कि उसी क्षण नंदा देवी ने आकाश से यह सब देखा। उनकी दृष्टि उस उत्सव पर पड़ी, रंगीनियां, मदिरा, नृत्य और गर्व। उनकी तपोभूमि, जहां केवल मंत्रों की गूंज होनी चाहिए थी, अब भोग विलास का केंद्र बन चुकी थी। देवी मौन रहीं, लेकिन उनके भीतर का क्रोध ज्वालामुखी की तरह बढ़ता जा रहा था। अचानक आकाश फटने जैसी भयंकर गर्जना हुई। बिजली आसमान को चीरती हुई पर्वतों पर गिरने लगी। बर्फीली आंधी का भयंकर तूफान उठा, जिसने तंबुओं को उखाड़ फेंका। दीपक बुझ गए। नर्तकियां चीख उठीं और सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र संभालने लगे। घोड़े उछलकर भागने लगे और हाथी बंधन तोड़कर इधर उधर दौड़ पड़े। शाही भोज की थालियां उलट पुलट गईं और रसोई की अग्नि तूफान में बुझ गई। उसी समय पर्वत की चोटियों पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। मान्यता है कि वहां नंदा देवी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं, हाथ में त्रिशूल था और माथे पर अग्नि समान तेज चमक रहा था। चारों ओर एक दिव्य स्वर गूंज उठा, यह भूमि मेरी तपोभूमि है, यहाँ विलास नहीं सहा जाएगा। कुछ लोगों ने अनुभव किया कि हवा में स्त्रियों का विलाप गूंज रहा है, मानो स्वयं देवियां श्राप दे रही हों। राजा जसधवल ने सैनिकों को आदेश दिया, डरो मत, यह केवल प्राकृतिक प्रकोप है। हम राजा हैं, हमें कोई देवी नहीं रोक सकती। लेकिन सैनिकों का साहस टूट चुका था। कई सैनिक घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे, हे माता, हमें क्षमा कर दो, हमने अज्ञानवश अपराध किया है। रानी बलम्पा आंसुओं से भरी आंखों से बोली, स्वामी, अब भी समय है, देवी से क्षमा मांग लीजिए, अन्यथा यह यात्रा हम सबकी अंतिम यात्रा बन जाएगी। लेकिन राजा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और ऊंचे स्वर में कहा, मैं जसधवल हूं, अल्मोड़ा का राजा, देवी मेरी रक्षा करेंगी। उनकी यह घमंड भरी वाणी मानो अंतिम सीमा थी। अचानक भारी हिमपात शुरू हो गया। आकाश से बर्फ की मोटी परतें गिरने लगी, मानो कोई दैवी शक्ति उन्हें नीचे धकेल रही हो। बर्फ ने सैनिकों, नर्तकियों और यहां तक कि हाथियों को भी ढक लिया। चारों ओर चीखें और प्रार्थनाएं गूंजने लगी, लेकिन किसी की पुकार नहीं सुनी गई। एक एक करके सबकी सांसें थमने लगीं। जो लोग जीवित बचने का प्रयास कर रहे थे, वे भी बर्फीले तूफान में जमकर गिर पड़े। रानी बलम्पा अपने पुत्र को सीने से लगाए बार बार प्रार्थना कर रही थी, मां नंदा, यह बालक निर्दोष है, इसे क्षमा कर दो। लेकिन प्रकोप इतना भयानक था कि कोई प्रार्थना सुनी ही नहीं गई। कुछ ही क्षणों में रानी और उनका शिशु भी बर्फ की चादर में समा गए। कुछ ही घंटों में वह उत्सव स्थल, जहां कभी संगीत और नृत्य की गूंज थी, मृत्यु की निस्तब्धता में बदल गया। जहां भोज की थालियां सजी थी, वहां अब केवल बर्फ के ढेर थे। जहां सैनिकों की हंसी सुनाई देती थी, वहां जमे हुए शव पड़े थे। रूपकुंड की झील ने उन सभी को अपनी गोद में समेट लिया। उनके शव बर्फीले जल में सुरक्षित रह गए, मानो स्वयं देवी ने उन्हें वहीं स्थिर कर दिया हो। शाही दल के विनाश के बाद सदियां बीत गईं। जहां कभी जयघोष गूंजता था, वहां अब गहरा सन्नाटा पसरा रहता था। झील की बर्फीली सतह मानो उस रहस्य को अपने भीतर छिपाए बैठी थी। चारों ओर खड़े हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर प्रहरी की तरह उस स्थान की रक्षा कर रहे थे, और झील की गहराइयों में दबे शव समय की कसौटी पर भी अक्षुण्ण बने रहे। रूपकुंड के आसपास बसे छोटे छोटे गांवों में अनेक कहानियां प्रचलित हो गईं। कुछ लोग कहते यह झील शापित है। कुछ लोग कहते थे कि जो भी इस झील में प्रवेश करता है, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होती। कुछ लोग इसे नंदा देवी का क्रोध मानते थे और वहां जाने से भयभीत रहते थे। गांव की वृद्ध स्त्रियां बच्चों को चेतावनी देती, उस झील के पास मत जाना, वहां मृत आत्माएं रात में भटकती हैं। लेकिन उस रहस्य का वास्तविक सत्य जानने का साहस कोई नहीं करता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे,
तब उनके कुछ सर्वेक्षक हिमालय की कठिन चोटियों का मापन करते हुए रूपकुंड झील तक पहुंचे। वहां पहुंचकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जैसे ही झील की जमी हुई बर्फ पिघली, पानी के भीतर सैकड़ों मानव कंकाल तैरते दिखाई दिए। अंग्रेज अधिकारियों ने प्रारंभ में इसे किसी महामारी या युद्ध का परिणाम माना, लेकिन कंकालों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे स्वयं उलझन में पड़ गए। समय बीतता गया और 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने वहां आकर अनुसंधान आरंभ किया। उन्होंने देखा कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी शवों के बाल, नाखून और मांसपेशियां काफी हद तक सुरक्षित थीं, मानो प्रकृति ने स्वयं उन्हें संरक्षित कर रखा हो। जांच में यह भी पाया गया कि अधिकांश खोपड़ियों पर गोलाकार चोटों के निशान थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी विशाल बर्फीले ओलों ने अचानक उन पर प्रहार किया हो। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि अचानक आए भयंकर हिमपात और बड़े-बड़े ओले ही उनकी मृत्यु का कारण बने होंगे, लेकिन स्थानीय ग्रामीण आज भी मानते हैं कि यह नंदा देवी का प्रकोप था, जिसने अभिमानी राजा और उसके दल को दंडित किया। इस प्रकार एक ही घटना ने विज्ञान और आस्था दोनों को अलग-अलग दृष्टिकोण दे दिए। धीरे धीरे यह रहस्यमयी झील पूरे संसार में प्रसिद्ध होने लगी, क्योंकि यहाँ शव सड़ते नहीं थे, बल्कि वर्षों तक वैसे ही सुरक्षित पड़े रहते थे। विदेशी लोग इसे स्केलेटन लेक कहने लगे, जबकि स्थानीय लोग आज भी इसे रूपकुंड के नाम से जानते हैं। यात्रियों और शोधकर्ताओं के लिए यह स्थान एक गहरी पहेली बन गया। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सोच में पड़ जाता, क्या यह केवल एक प्राकृतिक घटना थी या नंदा देवी का शाप आज भी यहाँ विद्यमान है। जब भी कोई झील के पास पहुंचता, उसे ऐसा अनुभव होता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी निगरानी कर रही हो। हवा में आज भी भय और श्रद्धा का वही मिश्रण महसूस होता है जो सदियों पहले रहा होगा। कई साधु संत मानते हैं कि यहाँ देवी की उपस्थिति आज भी विद्यमान है और यह झील केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि दिव्य न्याय की साक्षी है। ग्रामीणों का विश्वास है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से नंदा देवी को स्मरण करता है, उसे झील की यात्रा में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। रूपकुंड झील केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक दर्पण है। यह दर्पण हर व्यक्ति को दिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु अनिवार्य है और कर्म ही मनुष्य की सच्ची पहचान है। यह झील हमें सिखाती है कि मनुष्य को अहंकार त्याग कर विनम्रता अपनानी चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। हे मनुष्य, तू केवल एक यात्री है, तेरे कर्म ही तेरा परिचय है। अहंकार तुझे गिराएगा और श्रद्धा तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।